तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम दंडदान के एपिसोड नंबर 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं मोमो, ओकुरुन और जीजी मिलके हाना को साइको के घर पर ले आए थे। वो साइको को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाना को उनके साथ ही रख लिया जाए साइको के घर पर। साइको बोलती है मेरा ही घर क्यों। मोमो बताती है कि हमने तो पहले ही एक और बिल्ली रखी है और ये सब कामों के लिए साइको का घर ही बेस्ट है। साइको अब हाना को रखने को मान जाती है और पूछती है वो दूसरे मॉडल का क्या हुआ। वो लोग उसे बताते हैं कि वो स्कूल में लैब के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि सब तो उसको मॉडल ही समझेंगे वहां पर। फिर साइको मोमो से पूछती है जो तुमने उसके नीचे गोल्डन बॉल देखी थी वो क्या थी। मोमो बताती है वो तो बस क्रिसमस डेकोरेशन थी जो उसके नीचे लटक रही थी। साइको बोलती है अब खाना खाने का टाइम हो गया है, तुम लोग टेबल लगाओ। मोमो ओकुरुन से पूछती है तुम भी यहीं पर खाना खाओगे ना, तो ओकुरुन बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मोमो टेबल लगा ही रही होती है, तभी जीजी उसके पास आता है और बोलता है अरे मोमो तुम्हारे पास तो क्या ही अमेजिंग पावर्स है। और वो ओकुरुन के पास भी जाता है, उसे भी बोलता है तुम्हारा भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कूल था। अब मोमो टेबल लगा ही रही होती है कि जीजी बोलता आओ आओ मैं तुम्हारी हेल्प करने लगता हूँ। अब जीजी मोमो के सामने कूल बन रहा था और उसके बाल से एक लिंट भी निकालता है कि तुम्हारे बाल में देखो कुछ लगा है, मैं निकाल देता हूँ। ये सब ओकुरुन खड़ा हुआ देख रहा था और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो चुका था। पर तभी उसे उस डॉल की बात याद आती है और वो सोचता है वो भी हार नहीं मानेगा। अब ओकुरुन अजीब सी हरकतें करने लगता है जिसे देख के लड़की पटेगी तो नहीं पर भाग जरूर जाएगी। पर जीजी भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी वैसी ही हरकतें करनी चालू कर देता है। और तभी साइको चिल्ला देती है। सब के सब अब शांत हो चुके थे। तभी साइको बोलती है मोमो तुम अपना सामान भी पैक कर लो, तुमको इस बार जीजी के घर पे भी तो रहना है। ओकुरुन ये सुन के शौक में आ गया था। वो मोमो से पूछता है जीजी के घर पे, पर क्यों। मोमो बोलती है जीजी के घर पे भूत है इसलिए हमें उसे भगाने जाना है। अब ओकुरुन धीरे धीरे मोमो के पास आता है और चिल्लाकर बोलता है तुम क्या अकेले जाने वाली हो जीजी के घर पे। मोमो बोलती है नहीं मैं तो तुम्हें पूछने ही वाली थी, मैं बस भूल गई थी। ओकुरुन भी रेडी हो गया था जीजी के घर पे जाने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल में देखते हैं जहां पर कुछ बच्चे मस्ती करने आए थे। मस्ती नहीं है, स्कूल का बैंड बजाने आए थे। पर तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं टारो को। टारो फुल स्पीड में भागे भागे जा रहा था, जिन्हें देख के बच्चे डर गए थे। वो स्कूल की खिड़की तोड़ के सीधा नीचे कूद जाता है और पूरे शहर में जाके दौड़ने लगता है। उसे हाना से मिलने साइको के घर जाना था, क्योंकि उसने हाना के साथ प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। वो बस भागे जा रहा था, वो इधर उधर नहीं देख रहा था। तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। दूसरी तरफ हाना साइको के घर के बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। मोमो भी उसके साथ थी। वो बोलती है जब तक वो नहीं आएगा मैं तुम्हारे साथ ही वेट करूंगी। मोमो वहीं पर सो जाती है क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे। तभी हम देखते हैं कि सनराइज हो चुका है और टारो भी वहां पर आ चुका है। हम मोमो को देखते हैं जो वहीं पर जमीन पर सो गई थी और सूरज की किरणों से वो उठ जाती है। वो उन्हें देखकर बोलती है अरे तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था कि तुम आ गए हो, हमने रात भर तुम्हारा इंतजार किया। टारो मोमो को थैंक यू बोलता है और उसे सॉरी भी बोलता है कि मैं कल टाइम से आऊंगा। मोमो चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम रोज आने वाले हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जीजी का रूम देखते हैं। जीजी बहुत डरा हुआ था और वो बोलता है मैं रात भर से सो नहीं पाया हूँ, इसकी वजह से। हम देखते हैं कि उसके रूम में एक स्पिरिट थी जिसको देखकर जीजी बहुत डरा हुआ था और उसके चलते वो रात भर सो भी नहीं पाया था। हम देखते हैं जीजी, ओकुरुन और मोमो तीनों जीजी के घर के लिए निकल चुके हैं। वो लोग मेट्रो में कुछ गेम भी खेल रहे थे जिसमें ओकुरुन बार बार हार जाता है और वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है। जीजी मोमो को अपना बैग खोल के दिखाता है और बोलता है मैंने देखो तुम्हारे लिए कितने सारे स्नैक्स दिखाए हैं। ओकुरुन ये सब देखकर बहुत ज्यादा सैड हो रहा था और वो अपने गोल्डन बॉल के बारे में ही सोचने लगता है। वो सोचता रहता है जहां रास्ते में पूरे टाइम वो नट 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 यानी कि अपने नट्स को याद करते रहता है। पर वो ये सब सह नहीं पा रहा था कि कैसे जीजी मोमो को इम्प्रेस किया जा रहा था। तभी ओकुरुन चिल्लाता है और अपने इंटरेस्ट की बातें करने लगता है, क्योंकि उसे लगता था वो अपने इंटरेस्ट की बातें करेगा तो मोमो उसमें इंटरेस्टेड हो जाएगी। पर मोमो के साथ साथ जीजी भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो चुका था। अब वो लोग ओकुरुन के इंटरेस्ट की बहुत सारी बातें करते हैं। तभी जीजी बोलता है ओकुरुन तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम्हें तो बहुत चीजों की नॉलेज है, मैं तुम्हारी एज अ फ्रेंड रिस्पेक्ट करता हूँ। ओकुरुन बोलता है फ्रेंड। जीजी बोलता है क्या हम लोग दोस्त नहीं हैं, तुम मोमो के दोस्त हो तो तुम मुझे भी दोस्त बना ही सकते हो। अब ओकुरुन जीजी के बारे में सोचने लगता है कि ये तो कितना अच्छा लड़का है, मैं ही इसे गलत समझ रहा था। तभी जीजी का होम टाउन आ जाता है और वो लोग वहां पर उतर जाते हैं। अब हम देखते हैं उसका होम टाउन तो पूरे पहाड़ी इलाके में है, जिसके चलते मोमो और ओकुरुन को सीढ़ी चढ़ के बहुत ऊपर जाना पड़ता है। जीजी तो आराम से सीढ़ी चढ़ पा रहा था क्योंकि उसका तो लगता है ये रोज का ही काम है। पर मोमो और ओकुरुन जीजी के घर पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। तभी ओकुरुन को जंगल की तरफ कुछ दिखाई देता है, पर मोमो उसे घर के अंदर बुला लेती है। हम देखते हैं कि जंगल में कुछ अजीब से दिखने वाले लोग खड़े हुए हैं जो ग्रीन कलर के दिखते हैं।
अब मोमो जीजी का पूरा घर चेक करती है और बोलती है यहाँ तो कोई भी स्पिरिट नहीं है। वो जाकर एक सोफे पर बैठ जाती है और टीवी चालू कर देती है। वो बोलती है मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। मोमो बताती है शायद जो तुम्हारे घर में स्पिरिट है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा वीक है, जिसलिए मैं उसे सेंस नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं उसे आसानी से हरा पाऊंगी जब वो सामने आएगी। ये बात सुनकर जीजी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था और वो मोमो के लिए जूस लेने चला जाता है। मोमो ओकरुन को बोलती है आओ तुम भी मेरे बगल में बैठो। ये बात सुन के ओकरुन का मन तो गार्डन गार्डन हो गया था। वो शर्माते हुए मोमो के पास जाकर बैठ जाता है। तभी मोमो बोलती है मैं तो जा रही हूँ हॉट स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स हैं, और वो वहां से चली जाती है। वो ओकरुन को बोलती है तुम और जीजी मजे करना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। जीजी वहां पर आ जाता है और पूछता है मोमो कहाँ गई। ओकरुन बताता है वो तो हॉट स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट चली गई। जीजी बोलता है मुझे उसके साथ जाना था यार, वो अकेली क्यों चली गई। पर वो बोलता है कोई बात नहीं, चलो ओकरुन हम लोग सॉकर खेलते हैं, यानी कि फुटबॉल। ओकरुन से तो फुटबॉल खेला ही नहीं जा रहा था, पर जीजी फिर भी उसको ट्राई करने को बोलता है। वो लोग बस पास पास खेल रहे थे। ओकरुन मन में ये सोच रहा था अच्छा है मोमो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाती, पर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करके कूल बन सकता हूँ मोमो के सामने, इसलिए वो वहां पर प्रैक्टिस करने लगता है। वो फुटबॉल को किक मारने वाला होता है, पर तभी जीजी बोलता है तुम्हें मोमो से प्यार है ना। मतलब जीजी को उसके मन की बात पता है। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो हॉट स्प्रिंग में बैठी हुई थी। वो सोच रही थी जीजी ओकरुन का फर्स्ट मेल फ्रेंड है, काश वो अच्छे से ऐसे ही रहें। उधर ओकरुन जीजी को बोलता है कि मोमो मेरी पहली दोस्त है, मैं उसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत ही प्यारी है। पर तभी जीजी बोलता है मैं तो मोमो के चेहरे और पर्सनैलिटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सुन के ओकरुन चिढ़ जाता है और वो बोलता है मैं भी करता हूँ। पर तभी ये बात लेकर उन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है कि वो मोमो से कितना प्यार करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मोमो को देखते हैं। उसके हॉट स्प्रिंग में बहुत सारे आदमी आ चुके थे और वो मोमो की तारीफ कर रहे थे, पर वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब थे। वो मोमो को बोलते हैं तुम तो को-एड बात में आ गई हो, यानी कि मैन और वुमेन यहाँ दोनों ही आ सकते हैं, और इस हिसाब से तो तुम बहुत छोटी हो। उधर हम जीजी और ओकरुन को लड़ते हुए देख रहे थे, पर ओकरुन जीजी को बोलता है अरे रुको रुको वो क्या है। वो जीजी को बोलता है कि जब हम लोग तुम्हारे घर आए थे तो तुम्हारे घर के बगल में ये वाला रूम तो नहीं था, ये कहाँ से आ गया। इधर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ मोमो भी फंस चुकी थी। वो आदमी मोमो को घेरे जा रहे थे। अजीब से दिखने वाले आदमी बोलते हैं क्या तुम्हें गेटर्स का पता है। मोमो बोलती है हाँ, जो वो पानी में रहते हैं। वो आदमी बोलते हैं गेटर्स वो होते हैं जो कोएड बाथ में नेकेड वुमेन्स पर अटैक करते हैं। मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करके उन पर अटैक करने ही वाली थी, तभी पानी के अंदर से एक आदमी निकलता है और उसका हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर डुबा देता है। दूसरी तरफ ओकरुन और जीजी ने जब दीवार तोड़ी तो वो देखकर शॉक थे कि दीवार के अंदर तो लाखों की तादाद में तालिस्मान चिपके हुए हैं। ये एपिसोड इसी शॉक के साथ खत्म होता है। आखिर इतने सारे तालिस्मान जीजी के घर में कर क्या रहे हैं, और क्या मोमो अपने आप को उन आदमियों से बचा पाएगी। तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाएं। बाय बाय।